हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ डिस्पर्शन। इसके पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा है कि कैसे सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट किया जाता है, सेंट्रल वैल्यूज़ कैलकुलेट किया जाता है। सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें कि है इम्पॉर्टेंट है मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, किसी सीरीज़ के सेंट्रल वैल्यू को मीन, मीडियन, मोड के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जब कंपैरिजंस होते हैं, जब डिफरेंट सीरीज़ दिए होते हैं या रिसर्च चल रहा होता है, तो डिफरेंट सीरीज़ के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। तो सेंट्रल वैल्यू के इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए डिस्पर्शन कैलकुलेट किया जाता है। मतलब कि मीन, मीडियन, मोड जो कैलकुलेट किया गया है वो बहुत ही एक्यूरेट है या नहीं है, ये जानने के लिए डिस्पर्शन कैलकुलेट किया जाता है। डिस्पर्शन होता क्या है? डिस्पर्शन में जो मीन, मीडियन, मोड, जो सेंट्रल वैल्यूज़ कैलकुलेट किए गए हैं, देखा जाता है कि सीरीज़ के जो मेंबर्स हैं वो उस मीन से या उस मीडियन से या उस मोड से कितने दूरी पे हैं या कितना परसेंटेज उनसे डिफरेंस है। सो डिस्पर्शन इज ऑल्सो नोन एज स्कैटर, स्प्रेड और वेरिएशन। मतलब मीन से सारे मेंबर्स कितने वेरी, यहाँ जैसे देख सकते हैं 3 एग्जाम्पल है जो अभी बाद में देखेंगे हम डिस्कशन में। बट यहाँ देखेंगे कि मीन यहाँ निकला है 100, तो 98 100 के बहुत ही करीब है, 99 बहुत ही करीब है, 100 लगभग लगभग क्या बराबर है, 101 भी पास है, और जो 2 है 102 और 100 के बीच का डिफरेंस भी क्या है, वो कम है। तो ये डिफरेंस जो चेक करना रहता है वो दैट इज़ चेक थ्रू व्हाट, डिस्पर्शन। और डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड हैं, वो मेथड हम लोग आगे देखेंगे वन बाय वन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ 249। ठीक है, इसमें 3 सदस्य हैं, 249। इसका अरिथमेटिक मीन अगर कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला है आपका समेशन एक्स बाय स्मॉल एन। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे 15/3, वी विल गेट व्हाट, अरिथमेटिक मीन 5। अब आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो 5 के से थोड़ी सी डिफरेंस पे है, 3 का डिफरेंस है 4 है, 1 का डिफरेंस है 9 है, तो 4 का डिफरेंस है। सबसे दूरी पे कौन है, 9 है, और सबसे क्लोज है वो 4 है, और थोड़ी सी और दूरी पे जो है वो 2 है। तो ये वेरिएशन जो है चेक किया जाता है कि मीन से कितने दूरी पे है। अब 3 सीरीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, सीरीज़ सी। अब यहाँ देख सकते हैं कि सीरीज़ ए में जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो हैं 100 100 100 100। ठीक है, टोटल करेंगे तो 500 होगा। सीरीज़ बी में है 98 99 100 101 102, टोटल करेंगे तो 500 है। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 490, अगर इनका एडिशन करेंगे तो 500 है। मीन जब कैलकुलेट करेंगे हम तो 500 डिवाइडेड बाई 5 वी विल गेट 100। हेयर ऑल्सो 500 डिवाइड 500, हेयर ऑल्सो 500 डिवाइडेड बाई 500। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो तीनों में मीन जो है वो सेम आया, लेकिन डिस्पर्शन चेक करते हैं ये जानने के लिए कि कौन सा सीरीज़, तीनों सीरीज़ को कंपेयर करेंगे तो कौन सा सीरीज़ जो है वो एक्यूरेट है या गुड माना जाएगा। उसको चेक करने के लिए हमें डिस्पर्शन देखना होगा। यहाँ पे मीन से अगर इन सारे मेंबर्स को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि मीन और इनके सदस्यों, मेंबर्स, सीरीज़ के मेंबर्स का जो वैल्यू है वो इक्वल है, मतलब डिस्पर्शन जो है वो यहाँ पे 0 है। यहाँ पे देखेंगे 98 99, तो मतलब 100 के बहुत ही करीब हैं सारे वैल्यूज़। इसका मतलब है कि डिस्पर्शन यहाँ पे भी लेस है। इसमें देखेंगे तो देखेंगे कि ये सबसे अनएक्सेप्टेबल सीरीज़ हो जाएगी, क्योंकि डिस्पर्शन जो है वो वेरी हाई है। मीन के से बहुत ही दूर हैं सीरीज़ के मेंबर, 1 बहुत दूर है, 2 बहुत दूर है, 3 बहुत दूर है, 4 बहुत दूर है, 490 भी डिस्टेंस पे है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो इन तीनों सीरीज़ में से अगर सेलेक्ट करना हो रिसर्चर को या स्टैटिस्टिशियन को कि कौन सा गुड है, तो गुड जो होगा वो ये वाला होगा और ये वाला होगा। ठीक है, दोनों में, और दोनों में भी अगर कहें तो ये वाला होगा, क्योंकि स्लाइट वेरिएशन होना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा तो मीन से दूरी होगी, एकदम इक्वल नहीं होगा, बहुत ही रेयर होता है इस तरह का केस मिलना। तो इसलिए अगर गुड, कौन सा गुड सीरीज़ होगा ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिस्पर्शन, तो हम सीरीज़ बी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, डिस्पर्शन को कैसे मेज़र किया जाता है, तो ये सारे मेथड्स हम लोगों को देखने हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर में पहला है रेंज, सेकेंड इज क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड वन इज मीन डेविएशन, फोर्थ वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फिफ्थ वन इज वेरिएंस।
इन्हीं के रिलेटिव मेजर्स होते हैं, मतलब रेंज कैलकुलेट होता है तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट किया जाता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मेजर किया जाता है, मीन डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है, वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है। वन बाय वन हम इसका मेथड देखेंगे और आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे रेंज के बारे में, कैसे रेंज कैलकुलेट होता है, साथ ही साथ कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कैलकुलेट होता है। अब एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर के बीच में क्या डिफरेंस है। एब्सोल्यूट मेजर का मतलब हो गया कि इनका कैलकुलेशन तब होता है जब सीरीज़ के सारे मतलब सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या है, यूनिट सेम है, ठीक है। यूनिट सेम है, मतलब यूनिट का मतलब किलोग्राम, मीटर है, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, मतलब सारे मेंबर्स के जो मेजरमेंट ऑब्जर्वेशंस जो रिकॉर्ड किए गए हैं उनका यूनिट सेम है, तब फिर एब्सोल्यूट मेजर उसे कहा जाता है। रिलेटिव मेजर का यूज़ कब होता है, जब मतलब यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिट्स फ्री। और जनरली ये यूज़ होता है कब, जब दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ को कंपेयर किया जाता है तो डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं, तो इसीलिए रिलेटिव मेजर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हाउ रेंज इज कैलकुलेटेड, ठीक है। फर्स्ट वन, हाउ रेंज इज कैलकुलेटेड। रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आपका लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को L से डिनोट करते हैं, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को S से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया रेंज का कैलकुलेशन। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज मतलब साइड बाय साइड हम लोग दोनों देखेंगे, तो अभी पहला जो चल रहा है वो रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस मल्टीप्लाइड बाई 100। और जो वैल्यू आएगा जानते होंगे जिनको थोड़ा भी मैथ्स का नॉलेज होगा कि 100 से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आता है वो परसेंटेज के फॉर्म में आता है। सबसे पहले जो रेंज कैलकुलेशन करना हम सीखेंगे दैट विल बी फॉर इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज है कि यहाँ लेते हैं एग्जांपल 13, 20, 7, 15, 29, 35। अब इसमें इस ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 35 है, और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, वो है 7, ठीक है। तो हाउ रेंज विल बी कैलकुलेटेड, रेंज इज कैलकुलेटेड L माइनस एस निकालेंगे। L मतलब हो गया कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, आ गया क्या 28। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंज। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है जो कि परसेंटेज में आएगा, तो उसका फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं, L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस मल्टीप्लाइड बाई 100। 35 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 100। सिंप्लीफाई करेंगे 28 बाई 42 मल्टीप्लाइड बाई 100 आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू आएगा आपका 66.7%। This is the value of what coefficient of range in case of individual series. एक और एग्जाम्पल लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज का। आप देख सकते हैं यहाँ पे है 50, 69, 92, 75, 45, 20, 30। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। इसमें क्या करना है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को देखना है जो कि है 92 और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को पॉइंट आउट कर लेना है जो कि है 20। रेंज कैलकुलेट करेंगे तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 92 माइनस 20 इक्वल्स टू 72। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला आपको मालूम है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वैल्यू आएगा 72 बाई 112 मल्टीप्लाइड बाय 100। कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको, तो यू विल गेट वैल्यू व्हाट 64.28%। नेक्स्ट हम लोग जो देखने जा रहे हैं दैट इज कि हाउ रेंज इज कैलकुलेटेड इन केस ऑफ व्हाट डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, यही इसका क्या है फीचर है डिस्क्रीट सीरीज का। हर क्लास में मैं बताता हूँ। तो दो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे फॉर स्मॉल एग्जाम्पल्स हैं। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। तो ध्यान देना है कि रेंज कैलकुलेशन में फ्रीक्वेंसी का कोई भी रोल नहीं है, फ्रीक्वेंसी का यूज़ नहीं होता है। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 5 है इसमें, और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 25 है। रेंज कैसे कैलकुलेट होगा, L माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। 25 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 20, तो ये आपका रेंज हो गया। हाउ कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज कैलकुलेटेड, L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस मल्टीप्लाइड बाई 100।
तो 25 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 5 इंटू 100, the value will be 20 by 30 multiplied by 100, that is equals to 66.67%. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं और इधर उनकी रेस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसीज हैं। तो फ्रिक्वेंसीज का कोई रोल नहीं है रेंज के कैलकुलेशन में। 133, 180, 80, 95, 40, 132। स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट वैल्यू है 40 एंड द लार्जेस्ट वैल्यू इज 180। So how the range will be calculated? Range will be equals to L minus S is equals to 180 minus 40 is equals to 140. Coefficient of range will be equals to L minus S divided by L plus S multiplied by 100. और कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 180 minus 40 multiplied by 100 divided by 180 plus 40, 140 by 220 multiplied by 100, और कैलकुलेशन आप करेंगे तो द आंसर विल बी 63.63%। दो तरह की सीरीज के लिए हम लोगों ने रेंज कैलकुलेशन देख चुके हैं, इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि हाउ रेंज इज कैलकुलेटेड फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। ध्यान देना है और याद रखना है कि रेंज कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो है तीनों ही तरह के सीरीज के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है फॉर्मूला में, प्रोसेस में थोड़ा बहुत चेंज है। अगर याद होगा तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कंटिन्यूअस सीरीज दो तरह के होते हैं, इंक्लूसिव सीरीज एंड एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज किसको कहते हैं? जिसमें कि क्लास इंटरवल जो है वो सेम होता है। 20 to 25 5 का डिफरेंस है, 25 to 30 5 का डिफरेंस है, 30 to 35 5 का डिफरेंस है, 35 to 40 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह के सीरीज को कहते हैं हम इंक्लूसिव सीरीज। और एक्सक्लूसिव सीरीज किसको कहते हैं? जहाँ की मतलब डिफरेंस भी सेम नहीं है, मतलब डिफरेंस तो सेम है बट मतलब अपर, यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो अपर लिमिट है सेकंड वाले के लोअर लिमिट के बराबर है। ये सारे सीरीज में फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट के बराबर नहीं होता है। तो सॉल्यूशन करने के समय में क्या करना पड़ता है, एक्सक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ता है इंक्लूसिव सीरीज में। जब हम इसमें आएंगे तो फिर बताएंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या है, क्लासेस हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है कैलकुलेशन में, रेंज के कैलकुलेशन में। 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45। ठीक है, अब इसमें लार्जेस्ट मेंबर और स्मॉलेस्ट मेंबर कैसे सेलेक्ट करते हैं? जो आपका फर्स्ट क्लास होगा उसका जो लोअर लिमिट होगा वो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा, और जो आपका लास्ट क्लास इंटरवल होगा उसका जो आपका अपर लिमिट होगा वो हो जाएगा आपका क्या, लार्जेस्ट वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट, द रेंज। तो रेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा, L माइनस एस। तो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 45 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज 20। तो रेंज विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 25। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना है, देन द फॉर्मूला इज L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस मल्टीप्लाइड बाय 100। 45 माइनस 20 divided by 45 plus 20 multiplied by 100, 25 by 65 multiplied by 100, and the value is 38.46%. नेक्स्ट आते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज के केस में। एक्सक्लूसिव सीरीज दी हुई है 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमें पहले एक्सक्लूसिव सीरीज को क्या करना होगा, चेंज करना होगा इंक्लूसिव सीरीज में। कैसे चेंज होता है, लोअर लिमिट में से 0.5 घटा देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। ये सारे क्लास इंटरवल्स में ये चीज़ होगा। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 99.5 to 24.5। सेकेंड वाला स्टार्ट होगा 24.5 क्योंकि यहाँ में से 0.5 घट गया 25 में से। नेक्स्ट हो गया आपका 29.5। Again next will be 29.5 to 34.5। 35 में से 0.5 घटेगा, हो जाएगा 34.5। 39 में 0.5 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 39.5। अगेन नेक्स्ट वाले में से 0.5 घट जाएगा 39.5, और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 44.5। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के बराबर हो जाएगा, इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के बराबर हो जाएगा, इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के बराबर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि लोअर लार्जेस्ट मेंबर और स्मॉलेस्ट मेंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो स्मॉलेस्ट मेंबर कौन सा होगा? जो फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा उसका जो लोअर लिमिट होगा वो आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट मेंबर, और लास्ट क्लास इंटरवल जो होगा उसका जो मतलब अपर लिमिट होगा वो हो जाएगा आपका क्या? लार्जेस्ट मेंबर। तो यहाँ पे सबसे छोटा है 19.5 और सबसे बड़ा है 44.5। अब सिंपल है, रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेंज विल बी इक्वल्स टू L माइनस एस is equals to 44.5 minus 19.5, so that the value will be 25, that is the value of range. कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 44.5 माइनस 19.5 डिवाइडेड बाई 44.5 प्लस 19.5 इंटू 100, सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट द वैल्यू 39.06%। लास्टली इस टॉपिक को हम लोग कंक्लूड करेंगे और रेंज के मेरिट्स, यूजेस और लिमिटेशंस देखेंगे थोड़ा बहुत। बुक्स में आपको और भी पॉइंट्स मिलेंगे जो लेकिन इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मेरिट्स क्या क्या है? रेंज के जो है पहला मेथड हम लोग देख रहे हैं डिस्पर्शन कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहला मेरिट है कि रेंज सबसे सिंपल है बाकी के कंपैरिजन में। बाकी मेथड जो आगे करने वाले हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं, लेकिन ये रेंज जो है डिस्पर्शन कैलकुलेट करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है और इसको समझना भी बहुत ही आसान है। दूसरा मेरिट जो है, रेंज इज़ क्विकेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसको मतलब कैलकुलेट करने में बहुत कम समय लगता है, आप देख चुके होंगे, क्योंकि फार्मूला सिंपल फार्मूला है जो तीनों तरह के सीरीज़ में यूज़ होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें बहुत कम समय लगता है। लिमिटेशंस में आते हैं। लिमिटेशंस क्या? लिमिटेशंस मतलब हो गए कि मतलब डिमेरिट्स एक तरह से कहें कि इस रेंज कैलकुलेशन के डिमेरिट्स क्या हैं। पहला है, रेंज इज़ नॉट बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज़। मतलब कि आप देख चुके हैं कि इसमें लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेके ही मतलब कैलकुलेट किया जाता है। सारे वैल्यूज़ का जो भी सीरीज़ में सारे ऑब्जर्वेशन हैं उनका कोई यूज़ नहीं है। तो थोड़ा बहुत ये क्या है, डिमेरिट है। सेकेंड इज इट इज़ मोस्टली अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पल मतलब डेटा कलेक्ट करने का जो मेथड है, उसको हम कहते हैं मतलब सैम्पलिंग कहते हैं। मतलब जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं रिसर्च में, उनसे जो डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो डिस्पर्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो ये किसका रिजल्ट है? डिस्पर्शन फार्मूला का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें मतलब ये डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि जो सैम्पलिंग की गई है वो थोड़ी बहुत डिफेक्टिव अगर रही है तो ऑब्वियस है कि रेंज उस डिफेक्शन को डिटेक्ट नहीं कर सकता है, और जो है मतलब डिस्पर्शन जो है वो उसको एक्यूरेटली दिखाएगा। एक्यूरेटली नहीं कहें तो मतलब ज़्यादा भी दिखा सकता है, बिकॉज ऑफ व्हाट? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। थर्ड जो डिमेरिट है कि रेंज इज़ मोस्ट अनरिलायबल एज ए गाइड ऑफ द डिस्पर्शन। मतलब जितने भी मेथड्स हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा रिलायबल मेथड नहीं है, ठीक है, अनरिलायबल मेथड है। और सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड जिसको माना जाता है वो माना जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन को, जो कि आगे हम लोग देखेंगे कमिंग लेक्चर्स में। फोर्थ डिमेरिट इज वी कैनॉट कैलकुलेट रेंज फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशंस, ठीक है। क्लास में अभी तक हम लोगों ने देखा है कि मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों प्रेजेंट होते हैं अभी तक जितने भी एग्जांपल्स देखे, लेकिन आपको इस तरह का एग्जांपल भी मिलेगा जिसमें कि फर्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट होगा लेस देन 50, सेकेंड क्लास हो जाएगा 50 to 60, थर्ड 60 to 70, 70 to 80, और लास्ट क्लास में मतलब क्लास मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट के बजाय क्या होगा? मोर देन 80। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं कि 50 से कम मतलब क्या होगा, मतलब बाउंड्री इसकी नहीं डिफाइंड है। यहाँ पे भी नहीं कह सकते हैं लास्टली कि 80 से बड़ा मतलब कहाँ तक होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो क्लास इंटरवल होता है, तो वैसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, हमें ना लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगा ना स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह के क्लासेस में मतलब हम क्या कर सकते हैं, रेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये एक लिमिटेशन है रेंज का। लास्टली इस मेथड का यूज़ कहाँ कहाँ किस एरिया में होता है? क्वालिटी कंट्रोल में होता है। पहला क्वालिटी कंट्रोल मतलब हो गया फैक्ट्रीज़ में जहाँ की प्रोडक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ क्वालिटी मतलब लॉट्स को कंपेयर किया जाता है, प्रोडक्ट्स के लॉट्स को, ठीक है, कि क्वालिटी में कुछ एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो वो पकड़ में आ जाता है बाय व्हाट? कंपेयरिंग द डिफरेंट सीरीज़ और डिफरेंट लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स।
सेकेंड इज़ फ्लक्चुएशन इन द शेयर प्राइस। शेयर मार्केट में इसका यूज़ है इस मेथड का। शेयर प्राइसेस में डिफरेंट टाइप पीरियड में क्या फ्लक्चुएशंस हुए हैं उसकी स्टडी अगर करनी है तो रेंज का यूज़ किया जाता है। वेदर फोरकास्ट में भी रेंज का यूज़ होता है, और एवरीडे लाइफ में भी अगर हम कुछ सिंपल कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल परचेजिंग कर रहे हैं, कुछ प्राइस रेंज अपना फिक्स करना चाहते हैं, या in different ways in everyday life we use what this method of calculation what range. So this was all about calculation of range, which is one of the method of what measuring dispersion, which is uh, which is calculated in percentage form. एंड व्हाट इज़ डिस्पर्शन? डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन होता है कि कोई सीरीज़ जो है अपने सेंट्रल वैल्यू से, सेंट्रल वैल्यू का मतलब हो गया मीन मीडियन मोड, कुछ भी हो, उससे कितने वेरिएशंस हैं उनके ऑब्जर्वेशंस में, मतलब कितना परसेंट वैरी करता है सारे मेंबर्स कितना परसेंट वैरी करते हैं फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू, दैट इज़ कैलकुलेटेड, and it's very useful in different kinds of research where statistical tools are used. Hope you liked this video, and we'll meet in the next lecture. Thank you.